नमस्कार दोस्तों और साथियों, मैं आपका साथी हनुमान कुमार। और साथियों, कल से कुछ यूट्यूब पे न्यूज़ चल रही है कि टीजीटी भर्ती कैंसिल होगी, तो उसके विषय में आज क्लियर करेंगे कि वो भर्ती साथियों कैंसिल बिल्कुल 101% वो भर्ती कैंसिल है, आपकी नहीं होने वाली है। आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक कहावत है, एज मैनी माइंड्स एज मैनी पीपल, या एज मैनी पीपल एज मैनी माइंड। जितने लोग इतने उनके मुंह, उतनी उनकी बातें। यानी कि जितने लोग आपस में बातें करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनमें सच्चाई कहीं भी नहीं होती। तो टीजीटी भर्ती आपकी कैंसिल नहीं होने वाली है। और इसके अलावा और भी फैक्ट है, हम जान लेते हैं। तो कुछ फैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं ग्रुप सी की बात करता हूँ कि ग्रुप सी के अंदर आपको पता है जो 63 कैटेगरियाँ थी, उनमें से 56-57 दो कैटेगरी का एग्ज़ाम हो गया था और बाकी का एग्ज़ाम 30-31 को भी लिया गया है, जैसे फायर ऑपरेटर वाली है और अन्य कैटेगरियों के एग्ज़ाम है। हर हफ्ते ये सरकार है वो लेने वाली है। तो किसी भी मेरे साथी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार सिस्टम से चल रही है। और सबसे बड़ा जो इस भर्ती के आड़े जो रोड़ा अड़ा हुआ था या रास्ते में जो हर्डल थी, वो थी सामाजिक आर्थिक मापदंड के 5 नंबर। तो ग्रुप सी में तो वैसे 2.5 नंबर है, तो इन्होंने सिस्टम बना दिया है। आप कल का न्यूज़पेपर पढ़ोगे या पहले आप न्यूज़ पढ़ोगे तो इन्होंने कह दिया है कि हम ये रिजल्ट है आपको इन नंबरों के बगैर भी दे सकते हैं। यानी कि जिन बच्चों को 2.5 नंबर मिला के उनसे ऊपर वाले जिन साथियों के इससे ज़्यादा नंबर है, यानी कि सामाजिक आर्थिक मापदंड के 2.5 नंबर मिला के उससे ऊपर वाले नंबर हैं जिन बच्चों के, तो उन्हें वो उस भर्ती में सिलेक्ट कर लेंगे। और बाकी जैसे ही 31 जनवरी, आपको पता है कोर्ट की सुनवाई है 31 जनवरी को, जो हमारी 5 मार्क्स वाली वो 31 जनवरी को सुनाई है। जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा, अगर कोर्ट यस कह देती है तो वो 5 नंबर है वो मिला के जो साथी बचे हुए हैं उनका रिजल्ट है वो अनाउंस कर देंगे। तो कहीं भी समस्या नहीं आने वाली है। जो टॉपर है वो ग्रुप सी में वैसे लग जाएंगे और जो साथी आर्थिक क्राइटेरिया में आते हैं वो 2.5 नंबर देने के बाद उनका भी रिजल्ट उसमें आ जाएगा। तो ये एक अच्छा रास्ता, मैं प्रशंसा भी करता हूँ। देखो साथियों, अगर कोई अच्छा काम करता है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। वैसे तो कहा जाता है एवरी पोटर प्रेसिस हिज पोएट। जो लोग, हर कुम्हार अपने घड़े की प्रशंसा करता है, लेकिन ऐसा अपने हिसाब से नहीं है। मेरा ना कोई लेना देना है, ना ही अपना तो शिक्षक समाज से हैं। तो जो अच्छी बात है वही आप करते हैं, फालतू की बातें इधर उधर की हमें नहीं कहते। और ना ही किसी को डराते कि कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बिल्कुल भी कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। भर्तियाँ टाइम पे होगी और इलेक्शन है वो भी टाइम पे होगा और भर्तियाँ भी टाइम पे होने वाली है। तो 2.5 नंबर के बिना भी अभी ये आपको रिजल्ट दे देंगे। तो ये बात तो क्लियर है। जैसे कि आप पहले भी मेरी बात सुनते हो, तो मैंने पहले बताया था कि टीजीटी से पहले एचपीएससी की भर्ती होगी। उस वक्त भी बहुत सारे साथियों ने कहा था, सर आपको पता ही नहीं है, एचपीएससी में तो बहुत टाइम लगेगा। अरे टाइम तो हर भर्ती में लगता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। हथेली पे सरसों तो कहीं भी नहीं पकती, उसमें टाइम लगता है। तो चाहे टाइम लग जाए, लेकिन एचपीएससी की अगर पहले भर्ती हो जाती है तो देखो, अब टीजीटी जो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का रिजल्ट आ गया, फिजिकली फाइन आर्ट का रिजल्ट आ गया, तो कितने साथियों को जो रोज़गार है वो मिलने जा रहा है। यानी कि एचपीएससी की भर्ती, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी कहा था पहले होगी, तो पहले वो हो रही है। इससे फ़ायदा किसको होगा? जो टीजीटी वाले साथी हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि ग्रुप डी सी की पहले होगी, ये भी मैं पहले भी कह रहा था कि ये भर्तियाँ पहले होती है, उनके भी सब दिमाग में है, लेकिन वो सिस्टम से इसका भर्ती को पूर्ण कराएंगे। तो ग्रुप सी की है वो पहले हो जाएगी, तो बहुत सारे 32,000 जैसे पोस्टें हैं, तो बहुत सारी क्रीम है वो वहाँ लग जाएगी। उसके बाद ग्रुप डी की है, आज का पेपर आप उठा के पढ़ लो। उन्होंने कहा कि 14,000 वैकेंसी हम देंगे। वैसे तो 13,500 थी, 13,400 कुछ थी, 500 कुछ थी, लेकिन अब 14,500 और साथियों को रोज़गार मिलेगा। और आप मानते हो कि ग्रुप सी की अगर पहले हो जाएगी तो ग्रुप डी की है उसके अंदर जो मेरिट है वो नीचे आएगी, जिससे हमारे बहुत सारे साथियों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या बेरोज़गार है उनको बहुत अच्छा रोज़गार है वो मिलने वाला है। 500 और साथियों को उसमें रोज़गार आपको देखने को अलग से मिलेगा। और 5 नंबर का इसके ऊपर अभी आज का न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो भोपाल सिंह खत्री से पूछा है कि सर 5 नंबर का आप क्या करने वाले हो? तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया है कि जैसे ग्रुप सी का मैंने बताया है, उसी प्रकार 5 नंबर के बगैर भी हम ग्रुप डी का रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं। यानी कि ग्रुप डी का रिजल्ट आने की संभावना भी बढ़ रही है। जल्द ही आपको ग्रुप डी का भी रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा।
5 नंबर के बगैर वो रिजल्ट निकाल देंगे। जैसे ग्रुप सी में निकालेंगे कि जो साथी 5 नंबर मिला के, यानी कि 5 नंबर मिला के सोशियो इकोनॉमिक वाले, जिन साथियों के ज़्यादा नंबर है, जिनके हाई नंबर है, तो हाईएस्ट नंबर वालों को पहले ले लेंगे। और बाद में अगर 31 तारीख को जैसे कोर्ट का फैसला आता है कि इन साथियों को 5 नंबर दिए जाने चाहिए, तो उन साथियों की जो लिस्ट है वो और तैयार करके उनको दोबारा रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो कोर्ट कहीं भी इसके अंदर रोड़ा नहीं बनने वाला है। कोर्ट का 31 जनवरी को अगर आदेश जारी हो जाता है कि 5 नंबर दो या ना दो तो ये रिजल्ट वैसे ही बना लेंगे, और दे दो तो बाद में उनका रिजल्ट घोषित कर लेंगे। यानी कि एक बीच का रास्ता जो इन्होंने तैयार कर लिया है। और बहुत अच्छी बात है कि देखो 5 नंबर मिले ना मिले वो कोर्ट का है, अगर अधिकार है। मैंने पहले भी बताया था, अगर 5 नंबर नहीं मिलेंगे तो वो साथी कोर्ट जाएंगे, फिर क्या करोगे, फिर उनको देने पड़ेंगे। तो अगर भर्ती में 5 नंबर का प्रावधान है नोटिफिकेशन में, तो उनको वो 5 नंबर मिलेंगे। वो कोर्ट ने डिसाइड करना है कि कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो ग्रुप डी और ग्रुप सी में बहुत अच्छा 32,000 तो ग्रुप सी में हो जाएगी, 14,500 और ग्रुप डी में ऐड होकर आपको भर्ती होने वाली है। तो ये एक अच्छी खबर है आप सभी साथियों के लिए। अब बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी की कल से कुछ साथी कह रहे हैं कि कैंसिल होगी, तो भाई कैंसिल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 101% आप लिख लो इस बात को। मैं चैनल के माध्यम से या मेरा जितना ज्ञान है, ठीक है, उस हिसाब से मैं, या हिस्ट्री देख लो आप चाहे इस भर्तियों की हरियाणा की, तो कैंसिल बिल्कुल नहीं होने वाली है, विड्रा बिल्कुल नहीं होगी। और 5 नंबर का मामला है तो उसका भी रास्ता आपको बता दिया है कि 5 नंबर के बिना भी ये रिजल्ट अब घोषित कर सकते हैं। और 5 अगर कोर्ट ने हाँ कर दी, 31 जनवरी को ये हमारी इस कोर्ट के अंदर इसकी हियरिंग है, तो अगर रिजल्ट आ जाएगा तो 5 नंबर वालों को भी उसके अंदर बेनिफिट है वो मिल जाएगा। तो साथियों कतई घबराने की बात नहीं है, ये भर्ती कैंसिल नहीं होने वाली है। और ये टीजीटी भर्ती है, उससे पहले एचपीएससी की पीजीटी भर्ती है, वो आपके सामने दिन रोज़ कोई ना कोई रिजल्ट है वो आप देखते हो। कल जैसे फिजिकल का, एजुकेशन का था, या आपका फाइन आर्ट का था, वो भी रिजल्ट आया। तो ये भर्तियाँ गदम होगी, अभी और ज़्यादा लेट होने वाली ये भर्तियाँ नहीं है, जितनी लेट होनी थी होगी, अब जल्दी आपको ये देखने को मिलेगी। इसके बाद एचकेआरएन की बात कर देते हैं। एचकेआरएन में 8446 पोस्टें हैं, वो भी जल्दी भरने वाले हैं। तो जो साथी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अगर कहीं ना कहीं उनका वहाँ नंबर नहीं आता है, तो एचकेआरएन में उनका नंबर ज़रूर आ जाएगा। 8446 पोस्टें हैं जिसमें टीजीटी पीजीटी प्लस हैं, वो जल्द ही नियुक्त करेंगे और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे आज का न्यूज़पेपर आप देखो, मैं तो फैक्ट की बातें करता हूँ और फैक्ट के अनुसार ही बोलता हूँ। मेरा अपना इसमें कुछ थोड़ा बहुत चलो अपनी तरफ से ज्ञान है वो यूज़ कर लेते हैं, बाकी फैक्ट के आधार पे बोलते हैं। जैसे इन्होंने 31 मार्च है वो एक्सटेंड कर दी है डेट, जो रिटायर होने वाले टीचर अध्यापक हैं उनकी डेट एक्सटेंड कर दी है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो बच्चों को टीचर मिल जाएंगे उस समय तक अगर भर्ती नहीं होती है। लेकिन ये कोशिश करेंगे कि नया सेशन मार्च अप्रैल का जो नया सेशन आगे शुरू होगा उससे पहले भर्ती है वो पूर्ण कराएं। टीजीटी है पीजीटी है वो तो रेगुलर हो जाएंगी, और बाकी बची कोई कमी रहेगी तो एचकेआरएन के माध्यम से जल्द ही आपको भर्ती है वो देखने को मिलेगी। और एचकेआरएन का फ़र्क टीजीटी पे कोई पड़ने वाला नहीं है। कुछ साथी तो कहते हैं कि एचकेआरएन की ना हो, देखो साथियों पोस्टें बहुत है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग की पोस्टें बहुत हैं। अगर एचकेआरएन के 8,500 ये ले लिए जाते हैं और 12,000 के करीबन टीजीटी पीजीटी रेगुलर हो जाते हैं तो 20,000 बन गए। लेकिन 35,000 की ज़रूरत है तो 5-7 और ले लो चाहे, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एचकेआरएन वालों की आपको पता है कुछ डिस्ट्रिक्ट की ट्रेनिंग भी चल रही है, यानी कि जो साथी उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए तो एचकेआरएन वालों की ट्रेनिंग भी चल रही है। तो मैं तो भाई इसको अच्छा मान रहा हूँ कि सरकार है वो रास्ता अपने आप ही निकाल रही है और ज़्यादा आपको इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ साथी हमारे, आपको पता है रावत जी भी वहाँ बाहर कितने दिनों से बैठे हैं, और देखो करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें साथ देना पड़ता है, ऐसे कार्य भी हमें करने पड़ते हैं और ऐसे ही हल निकलता है। सरकार भी सोच रही है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट अगर इतनी ठंड में बाहर बैठे हैं तो कोई ना कोई तो कारण होगा। तो सरकार कोई बावड़ी तो है नहीं जिसको हम सही भाषा में कह दें, सरकार के पास भी एक जजमेंट का सिस्टम है और जल्द ही वो इन साथियों की, चाहे वो ग्रुप डी हो, सी हो या टीजीटी हो, जल्दी सुनने वाले हैं। और लास्ट में थोड़ा हंस भी लेते हैं साथियों,
कुछ साथी कह रहे थे कि सर बाल पहले आएंगे कि रिजल्ट पहले आएगा। तो देखो बाल तो आ गए हैं, बाल तो अपने आ गए हैं और आपका रिजल्ट है वो भी जल्दी ही आ जाएगा। तो कहीं घबराने वाली बात नहीं है। जैसे बालों का रिजल्ट आया वैसे ही आपके सभी के सभी रिजल्ट। तो ये तो एक हंसी वाली बात थी कि सुबह सुबह चलो थोड़ा हंस भी लेते हैं, सारा दिन सीरियस भी नहीं रहना चाहिए। तो बाल भी आ गए और आपका रिजल्ट है साथियों वो जल्द ही देखने का मिलेगा। इधर उधर की बातों पे ज़्यादा वो कहते हैं, हर साथी कई साथी यूट्यूबर बताते हुए इधर उधर की बातों पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करो, अपने आप को कैपेबल बनाओ। अपनी भी अच्छी क्लासें चल रही है, आपको अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, वहाँ से आप अपने आप को तराशो। ठीक है, आप एक हीरे की तरह बनोगे तो आप ज़रूर चमकोगे। आज नहीं तो कल भर्तियाँ तो ये तो चलो चलती रहेंगी। आगे KVS आ रहा है, DSSB की आ रही है, आगे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भी लेने हैं। तो आप कहीं ना कहीं अगर आप में कैलिबर है तो आप सेट हो जाओगे। इतनी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कीप ऑन हार्ड वर्किंग, आप मेहनत पे विश्वास रखें, क्योंकि सही बात कही है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। सफलता, मेहनत ही क्या है सफलता की कुंजी है। तो उस सिद्धांत को आप याद रखें और रूटीन में अपना जो भी वर्क आप कर रहे हो, आगे आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो तो वो कंटिन्यू रखें। ये तो अपने आप एक सिस्टम से होता रहेगा। टिल देन साथियों, मेरी तरफ से जो TGT BGT साथी फिजिकल एजुकेशन वाले और फाइन आर्ट वाले लगे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।